पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है और इस बार सवाल सीधे सत्ता के सबसे बड़े चेहरे पर खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर में अंसारी परिवार की कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया है। 23 दुकानों वाला पूरा कटरा वापस करने के निर्देश दिए। यानी जिस कार्रवाई को कानून का नाम देकर प्रचारित किया गया, आज वही कार्रवाई अदालत की कसौटी पर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। क्या यह सच में कानून का राज था या फिर सत्ता की ताकत से चलाया गया राजनीतिक अभियान? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदले की भावना से अंसारी परिवार को निशाना बनाया था? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। पूर्वांचल की सियासत में लंबे समय से एक नाम चर्चा में रहा है और वो नाम है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का। बीजेपी की सत्ता यूपी में आने के बाद इस परिवार पर लगातार कार्रवाइयां होती रही। कभी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, कभी करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की गईं और हर बार सरकार ने इसे कानून का राज बताकर पेश किया। लेकिन अब अदालत के फैसले एक अलग कहानी कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर में मंसूर अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई हैं, उनकी कुर्क की गई 23 दुकानों को मुक्त करने का आदेश दिया। क्योंकि ये बात आपको पता है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर मुख्तार अंसारी, उनके रिश्तेदारों, उनके पड़ोसियों, उनके दूर के रिश्तेदारों पर भी खूब कार्रवाई, उनके साथ के कारोबार करने वालों पर खूब अंकुश लगे, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, कुर्क किया गया। उसी में यह कार्रवाई हुई थी मंसूर अंसारी के साथ। मंसूर अंसारी चूंकि मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई थे, उनके रिश्ते में थे, लिहाजा मुख्तार अंसारी के नाम पर उनकी 23 दुकानों को कुर्क करने का आदेश दिया। यानी जिस संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया था, अब अदालत ने उस पर फैसला सुनाया और कहा है कि उसे मालिक को वापस किया जाए। यह फैसला सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। दरअसल अफजाल अंसारी पहले से ही यह बात कहते रहे हैं कि सरकार ने बिना ठोस कानूनी आधार के उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की। वो कई इंटरव्यू में इस बात को कह चुके थे कि कानून नहीं बल्कि राजनीतिक बदले से उनके साथ कार्रवाइयां हो रही हैं और वो अदालत के रास्ते पर सब कुछ वापस ले लेंगे। उन्होंने तो एक पॉडकास्ट में यहां तक कहा था कि एक ढेला सरकार उनसे नहीं ले सकती है, कानून के ही रास्ते से वो सब वापस लेकर जाएंगे। और अब जो फैसले आ रहे हैं उससे उनके दावों को मजबूती मिलती दिखती है। पिछले कुछ महीनों में अंसारी परिवार को लगातार कोर्ट से राहतें मिली। अगस्त 2025 में सबसे पहले अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे उनकी विधायक सदस्यता बहाल हो गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को फर्जी दस्तावेज के मामले में जमानत मिल गई। इसके अलावा गाजीपुर का ही एक और मामला था, चर्चित गजल होटल का। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों पर रोक लगा दिया। लगातार मिल रहे फैसले अब एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि क्या बीजेपी सरकार ने कानून के नाम पर चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया है? क्या प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की है? क्योंकि अगर कार्रवाई इतनी मजबूत थी तो फिर अदालत में वो क्यों फेल हो जा रहे हैं? अदालत से बार बार क्यों अंसारी परिवार को राहत मिल रही है? पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यह चर्चा तेज है कि बुलडोजर की राजनीति क्या सच में कानूनन थी या फिर सत्ता का केवल प्रदर्शन थी? यह बात तो बिल्कुल साफ है कि सत्ता चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फैसले तो अदालत से आते हैं। आखिरी फैसले अदालतें करती हैं और अदालतों पर सबको भरोसा है। अंसारी परिवार को मिल रही राहतें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनको साजिशों में फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपना नजरिया हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।